नमस्कार बच्चों। कल हमने आपको करवाया था काल। काल की परिभाषा, काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं और हमने आपको करवाया था सामान्य भूतकाल। भूतकाल के जितने भी भेद थे हमने आपको करवाए। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल वह होता है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे किसान खेत जोत रहा है, सैनिक सीमा पर रखवाली करते हैं, सूर्योदय हो रहा है। जो क्रिया इस समय हो रही है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आइए हम वर्तमान काल के भेद करते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले आता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल वह होता है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्यता होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे छात्र प्रयोगशाला में कार्य करते हैं, मयंक प्रतिदिन स्कूल जाता है, माँ स्वादिष्ट भोजन पकाती है, आसमान में तारे चमकते हैं। जिसमें क्रिया के साथ सामान्य वर्तमान काल है, ता है, ते है, ती है आ रहा हो, सामान्यतः वर्क हो रहा हो, समान रूप से काम हो रहा हो, तो वहाँ पे सामान्य वर्तमान होता है। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण होता है अधूरा, वर्तमान जो प्रेजेंट समय है। धावक तेज दौड़ रहा है, क्रिया पूरी अभी हुई नहीं है, क्रिया चल रही है, क्रिया अभी पूर्ण रूप से जारी है, वो हुई नहीं है, दौड़ रही है तो अभी भी दौड़ रही है, क्रिया खत्म नहीं हुई। क्रिया के जिस रूप से उसके निरंतर जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे धावक तेज दौड़ रहा है, गायक लोकगीत गा रहे हैं, रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं, महिलाएं चरखा काट रही हैं। अभी ये सब काम हो रहा है, ये पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ, चल रहा है। आगे आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह हो। वर्तमान काल है लेकिन अभी उसको होने में संदेह है कि क्रिया होगी, अभी होने वाली है, होगी, पूर्ण रूप से हुई नहीं है, शक है। जैसे डाकिया पत्र लाता होगा कि डाकिया चल चुका है, पत्र आता होगा, अभी उसमें हमें थोड़ा संदेह है। नदी में मछुआरे मछली पकड़ते होंगे, क्रिया इस समय हो रही होगी, ये हमारा अंदाज़ा है। मजदूर काम पर जाते होंगे, चित्रकार चित्रकारी कर रहे होंगे, तो ये अभी पूर्ण रूप से क्रिया हुई नहीं है और होने की संभावना भी है कि शायद होती हो रही होगी, लेकिन हमें डाउट है कि हो रही होगी, आता होगा, हमें संदेह है कि ये इस समय हो रहा होगा। तो देखिए वर्तमान काल के 3 भेद दोबारा से देखिए। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। जिसमें देखिए सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, ये 3 काल हम एक बार दोबारा से करवाते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्यता होने का बोध हो तो उसे सामान्य काल कहते हैं। जैसे छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, मयंक प्रतिदिन स्कूल जाता है, माँ स्वादिष्ट भोजन पकाती है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके निरंतर जारी रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे धावक तेज दौड़ रहा है, रात में कुत्ते भौंक रहे हैं, गायक लोकगीत गा रहे हैं, महिलाएं चरखा काट रही हैं आदि। संदिग्ध वर्तमान काल में कि उसके होने पर संदेह है, जो भी क्रिया की जा रही है उसके होने पर संदेह है, उसे संदिग्ध का वर्तमान काल कहते हैं। जैसे डाकिया पत्र लाता होगा, नदी में मछुआरे मछली पकड़ते होंगे, मजदूर काम पर जाते होंगे, चित्रकार चित्रकारी कर रहे होंगे। इसके बाद आ जाता है भविष्य काल। भविष्य काल ये होता है कि जिस पर
क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा। अभी कार्य ना हुआ है, ना हुआ था, क्रिया हुआ जाएगा, कि होने वाले समय में अभी वो कार्य होगा, अभी उसकी संभावना है। अभी हम कह नहीं सकते कि वो कार्य हुआ है, होगा, भविष्य में आगे की बात कर रहे हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, जैसे सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य में तो आता है गा, गे, गी, जैसे सिंपल सामान्य सब में था, थे, थी, है, ता, ते, ती और गा, गे, गी। मैं तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगा, जिसमें गा आ गया। यह गाड़ी लखनऊ जाएगी। हम सभी मतदान अवश्य करेंगे। निरुपमा ताजमहल देखने जाएगी, जिसके अंदर गा, गेगी, वाक्य के अंत में गा, गेगी आ जाए, वह सामान्य भविष्यकाल होता है। अब संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है? संभाव्य वही जिस पे हमें पूरा संदेह हो, शायद रोगी स्वस्थ हो जाए। अभी देखो, किसी रोगी को हम देखने जाते हैं तो कहते हैं कि रोगी स्वस्थ हो जाए। अब हम कोरोना से पीड़ित हैं तो हम कह रहे हैं शायद कोरोना ख़त्म हो जाए, भविष्य में ही ख़त्म होगा, तो हम ऐसे कहते हैं संभवतः इस साल अधिक सर्दी पड़ेगी, संभावना है कि अब प्रवासी पक्षी आएंगे, शायद अब कोई बस आ जाए। इसमें हमें शायद का प्रयोग लगाना है कि शायद ये कार्य हो जाए। देखिए दोबारा से, सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्यकाल में सामान्यतः होने का पता चले उसे सामान्यतः भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूँगा, यह गाड़ी लखनऊ जाएगी, हम सभी मतदान अवश्य करेंगे, निरुपमा ताजमहल देखने जाएगी। संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूरा होने में संदेह हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। देखिए, अब हमने आपको काल करवाए। काल में काल के भेद सामान्य भूतकाल, इसके 6 भेद हैं भूतकाल के, वर्तमान काल के 3 भेद हैं और भविष्य काल के 2 भेद हैं। हमने आपको सारे काल के भेद एक्सप्लेन डिटेल से किए। अब ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बातें। हेतु मत भूतकाल में क्रिया होने का संकेत मिलता है, परंतु क्रिया हो नहीं पाती। देखिए जहाँ पे हमने हेतु मत भूतकाल में पता चले कि पूरा करने में कोई शर्त है, यदि बादल गिरते तो वर्षा होती। हमें इसमें क्रिया होने की वो है कि क्रिया होती, लेकिन क्रिया हुई नहीं। कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। देखिए अब दोबारा से करते हैं। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ सकते हैं, एक एक नंबर में निकल सकते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बीते समय में संपन्न हुई क्रिया को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। मौजूदा समय में संपन्न हो रही क्रिया को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आने वाले समय में पूर्ण होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 2 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, तो हम इसके बाद आपको इसके प्रश्न देंगे कि आप इसके प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप ये बनाएंगे, काल की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, जिसमें आप परिभाषा लिखेंगे और 2-3 उदाहरण ये वाले दे दीजिएगा, कोई भी। वर्षा हो रही है, ठीक है, ये जो ये वाले उदाहरण हैं आप ये वाले उदाहरण दे दीजिएगा। फिर उसके बाद भूतकाल की परिभाषा लिखेंगे, ये भूतकाल की परिभाषा ये वाली, ठीक है, सामान्य भूतकाल की परिभाषा। फिर उसके बाद ये उदाहरण कर लेना। इसके बाद जब हम देखेंगे, हाँ, इसके 6 भेद, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु, ये उदाहरण कीजिए। फिर इसके बाद वर्तमान काल की परिभाषा, ये रही वर्तमान काल की परिभाषा। फिर इसके उदाहरण यहाँ से देख लीजिएगा।
आगे यहाँ पर वर्तमान काल के 3 भेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण, उदाहरण यहाँ से देखिए। फिर भविष्यकाल, भविष्यकाल की परिभाषा ये देखिए, ये रही भविष्यकाल की परिभाषा। फिर भविष्यकाल के भेद, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, यहाँ से आप उदाहरण देखिए। आज का काम आपका इतना है कि काल की परिभाषा, ठीक है, उदाहरण सहित दीजिए, काल के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, वर्तमान काल, भविष्यकाल और भूतकाल, तीनों जो काल हैं उसके उदाहरण और भेद अच्छे तरह से आपको याद करने हैं। और जो याद करने योग्य बातें हैं, ये वाली बातें भी आप अच्छी तरह से पॉइंट लिखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये भी याद करने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।